सौतेली माँ के तीसरे भाग में चंद्रया मर जाता है। उसके मरने का कारण सौतेली बेटी है, इसलिए सुजाता उसको मारती है। उसके कारण निशिता को चोट लग जाती है और उसका खून बहने लगता है। उसका पिता मर चुका है, इसलिए निशिता बहुत गम में रहती है। रात होने पर चंद्रया को दफन करने के लिए मशान भूमि में जाते हैं। सिर पर चोट लगने के कारण भी उसकी फिक्र ना करते हुए यह सोचती है कि इस दुनिया में मेरा एक ही साथी थे, वो थे मेरे पिता। अब वह भी नहीं रहे। अब मेरा जिंदा रहना भी कुछ काम का नहीं। मुझे भी अपने पापा के साथ जला दो। अब इसके आगे क्या होगा वह हम सौतेली माँ के भाग 4 में देखेंगे। रात हो चुकी है। मशान भूमि में चंद्रया के अंश के बाजू में बैठे हुए रो रही निशिता को देखकर गांव के बड़े आदमी मारया बोले, देखो बेटी, तुम्हें ऐसे रोते हुए देखकर बहुत अफसोस हो रहा है। हमें मंजूर नहीं है कि तुम्हें भी तुम्हारे पिता के साथ जला दे। अगर ऐसा है तो मुझे मेरे पापा लौटा दो, मैं उन्हें अपने घर लेकर जाऊंगी। अभी तुम्हारे पापा जीवित नहीं हैं, वह मर चुके हैं। अगर जिंदा होते तो उसे हम यहाँ क्यों लाते? वह मर चुके हैं ना, इसलिए हम उन्हें यहाँ जलाने के लिए आए हैं। अगर ऐसा है तो मुझे भी मार डालो। मरने वाले को ही जला सकते हैं बेटी, जीवित व्यक्ति को नहीं। अगर मैं मर जाऊं तो मुझे भी मेरे पापा के साथ जला दोगे? निशिता की यह बात बोलते ही मारिया चुप बैठ गया। निशिता के बात का मतलब क्या है वह किसी को भी समझ में नहीं आया। वह सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। मारिया निशिता को देखकर बोला, तुम जो मुझे भूल रही हो वह मुझे क्या यहाँ मौजूद किसी को भी नहीं समझ आ रहा है बेटी। अभी मैं मर जाऊं तो मुझे भी अपने पापा के साथ जला दोगे क्या? ऐसा पूछ रही हूँ। तुम ऐसी बात मत करो बेटी, अभी बहुत रात हो चुकी है, यहाँ रुकना अच्छा नहीं है। अब माना जाता है कि कीड़े मकोड़े कुत्ते वगैरह घूमने का समय हो गया है। इसे अपने पिता पर बहुत प्रेम है, अब इसे क्या बोलूं समझ नहीं आ रहा। अगर चिल्लाकर बोलूं तो गांव वाले सोचेंगे कि यह अपनी बेटी का ध्यान नहीं रखती। प्यार से बात की तो सोचेंगे कि यह ज्यादा भावुक है, इसलिए मेरा चुप रहना ही अच्छा है। ऐसा सोचते सोचते सुजाता यह सब देखकर अपना मुंह बना रही थी। क्या सच्ची में कीड़े मकोड़े काटने आएंगे क्या? अगर अभी आएंगे तो बहुत अच्छा है, मैं मर जाऊंगी तो मुझे भी जला देंगे। मारिया चिंतित होकर निशिता के पास जाकर उसे समझाते हैं उनके पापा की तरह, मगर निशिता को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह चंद्रया को पकड़कर बहुत रो रही थी। सुजाता जी, आप ही अपनी बेटी को समझाओ, अपनी ममता के सहारे वह आपकी बात जरूर मानेगी। मेरे से ज्यादा प्यार वह अपने पापा से करती है, ऐसा उसने मुझे बहुत बार कहा है। अभी मैं उसे कितना भी बोलूं उतना कम है। सुजाता के यह बोलने पर वहां के लोगों को यह बात पसंद नहीं आई। कुछ किए बिना ही निशिता को ऐसे हालत में देखकर कैसे शांत रह सकती है। वहां पे रह रहे निवासी अपने अपने में बात करना चालू कर देते हैं। यह सब देखते देखते निशिता रो रही थी। वहां रहने वालों ने बहुत मनाया, निशिता नहीं मान रही थी। तब मारिया बहुत सोचकर यह बोलते हैं, देखो बेटी, मैं यह गांव का सबसे बड़ा आदमी हूँ। तुम मुझसे पूछते थे ना कि मैं भी मर जाती हूँ अगर मुझे भी मेरे पापा के साथ जला देते तो। सही बोले आप, अगर मुझे जला सकते हैं तो मैं भी मरने के लिए तैयार हूँ। ठीक है बेटी, जैसा तुम कहो, हम तुम्हें तुम्हारे पापा के साथ जला देंगे। यह सुनकर गांव के लोग हैरान हो गए और एक दूसरे को देखने लगे, मगर उसका मकसद क्या था वह किसी को नहीं पता। किसी ने इतना दूर का नहीं सोचा होगा। बेचारी निशिता मारिया का बात मान के वो उसके पिता के शव को छोड़कर नीचे आ जाती है और वह अपना सर पीटने लगती है। खून बहने लगता है। मारिया सुजाता के हाथ से शव को जला देता है। यह देखकर निशिता भागकर वहां आ जाती है। तभी मारिया बोलते हैं कि निशिता को पकड़ लो, चंद्रया का शरीर जल रहा है। पिताजी, मैं भी आपके पास आ रही हूँ, रुक जाओ। पापा, मुझे आप चाहिए, किसी भी हालत में मेरा आपके अलावा कोई नहीं है। अभी नहीं तो कल मुझे मेरी माँ मार डालेगी। रोती हुई निशिता को देखकर मारिया उसके पास जाता है और उसके सर पर कपड़ा बांध देता है।
पापा पापा कहते हुए निशिता रो रही थी। मारैया निशिता को उठाकर वहां से ले जाता है। उसको देखकर सब वहां से निकल जाते हैं। मारैया निशिता को उठाकर सुजाता के घर आ जाता है। उनको देखने के बाद सुजाता एक चटाई डाल देती है। उसमें वह बैठ जाती है और वह ताला खोलकर घर के अंदर आ जाते हैं और चाय लेकर मारैया को देती है और वह उसे पी लेता है। उसके बाद, अब देखो सुजाता बेटी, आपको समझ आ रहा है या नहीं, मगर मुझे बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। सौतेली माँ हो, तुम निशिता का ख्याल ठीक से नहीं रख रही हो। इसलिए निशिता यह बोलती है कि उसका दुनिया में उसके पापा के अलावा कोई नहीं है और वो उनके साथ ही मरना चाहती है। सुजाता यह सुनकर चुप हो जाती है और उनकी बात सुनती रहती है। अभी निशिता का सब तुम ही हो। मैं कभी कभार यहाँ आया करूँगा। निशिता का ध्यान रखना। अगर निशिता को कुछ हो जाता है तो तुम्हें पता ही है कि मैं कैसा हूँ। जी जी, मैं बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। सुजाता की बात मानकर मारैया निशिता से, देखो बेटी, मैंने तुम्हारे माँ को बोल दिया है कि तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखे। अगर इसने तुम्हें मारा या पीटा तो मुझे बोल देना। संभल के रहो, मैं तुम्हें देखने वापस आऊंगा। यह बोलकर मारैया वहां से चला जाता है और उसे सुला देता है। निशिता नीचे सो जाती है। रात के 2 बजे थे। पलंग पर सोई हुई सुजाता पलंग से उतर के निशिता के पास आ रही थी। निशिता अभी तक सोई नहीं थी। वह अब भी अपने पापा के बारे में सोच रही थी। निशिता ने सुजाता को देख लिया कि यह मेरे पास आ रही है। निशिता सोने का नाटक करने लगी। उधर मुझे बदनाम करके आराम से सो रही है। सो जा सो जा, मैं कैसे भी तुम्हें मार डालूंगी। मैं तुम्हें कैसे प्यार कर सकती हूँ, बोलो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। ऐसा बोलते बोलते वह उसका गला दबा देती है। निशिता की आंखों से आंसू आ रहा था। मारैया की बातों को सोचकर मारैया को बोलती है कि मैं इसे अच्छे से देखूंगी, तो वह उसका गला दबा रही है। क्या निशिता मर चुकी है? अगर मर गई है तो किसी को बिना खबर करे निशिता के शव को कहाँ दफनाएगी और क्या करेगी, यह हम सौतेली माँ 5वां भाग देखेंगे।